मजदूर एक गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको आखिरत में इसकी जजा दे और आपसे भी हिसाब लिया जाएगा इस मैक का, इस जबान का जो अल्लाह ताला ने दी थी। क्या आप जुल्म के खिलाफ बोलते हैं या फिर किसी की चमचागिरी करते हैं? क्या आपने जुल्म करने वालों को आईना दिखाया या कि आपको अपनी जिंदगी बड़ी अजीज थी, अपना वकार बड़ा अजीज था? इन करप्ट सियासतदानों को, इन जुल्म करने वालों को, इन जालिम इंसानों को जिन्होंने मजदूर से जिंदगी के जीने का हक भी छीन लिया, आपने उनको शीशा दिखाया है? आपने नहीं दिखाया। अगर आपने दिखाया होता तो ये दिन ना देखना पड़ते। आपने जालिम को उसके मुंह के ऊपर जालिम कहा होता तो ये दिन ना देखना पड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़िम अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साडा पाकिस्तान। 1 मई को मजदूर डे, लेबर डे मनाया जाता है। इसका मकसद क्या है? कोई तो होना चाहिए जो इसका मकसद ही बता दे। कोई लीडर हो, कोई सियासी रहनुमा हो, कोई मजहबी रहनुमा हो, कोई तो हो जो हमें इसका मकसद समझा दे कि इस डे को मनाने का मकसद क्या है। स्कूलों में छुट्टी होती है, सरकारी दफातर में छुट्टी होती है और फैक्ट्रीज चलती हैं। गांव के अंदर मजदूर काम करते हैं। जो सरकारी मुलाजिम है, 1 महीने की सैलरी मिल जाती है। डे कौन सा है? 1 मई का मजदूर डे, लेबर डे। असल में मजदूर कौन है? मजदूर के नाम पर छुट्टी किसको मिलती है? और मजदूर बेचारा तो अपनी मजदूरी करता है, उसे इस मुआशरे ने, इन सियासतदानों ने, इस करप्ट निजाम ने इतनी सख्त भी नहीं दी कि वो जो उसका साल के बाद एक दिन आता है वो उस दिन छुट्टी कर ले। उसका सिस्टम नहीं चलता अगर वो दिन को मजदूरी पर नहीं जाता। मजदूर के नाम पर सरकारी मुलाजिम याशी करता है। आप का तल्लक अगर मीडिया से हो तो आप फैक्ट्रियों के अंदर चले जाइएगा। वो फैक्ट्री मालकान ये पसंद नहीं करते कि हम एक दिन जो है वो अपनी फैक्ट्रीज को बंद करें। वो ओवर टाइम का लालच देकर कहते हैं कि आपने फैक्ट्रीज के अंदर आना है, अपनी हाजिरी लगानी है, आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। तो लोग मजबूर होते हैं जो 1 मई को जाकर भी काम करते हैं अपने इस पेट की खातर, अपने बीवी बच्चों की खातर। और अगर आप गांव के अंदर चले जाएं तो गांव के अंदर भी बेचारा मजदूर जो है वो जिम्मेदार की फसल को पानी लगा रहा है, खाद लगा रहा है, स्प्रे कर रहा है, जिम्मेदार के जानवरों को चारा काट कर डाल रहा है। और जो जिम्मेदार साहब हैं वो सरकारी मुलाजिम हैं, वो मजदूर के नाम पर छुट्टी करके घर बैठे हुए हैं। ये हमारे पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है? हमारे पाकिस्तान का सबसे आजकल के दौर में जिसे सबसे बड़ा सियासतदान समझा जा रहा है, जिसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है कौमी यूथ की तरफ से, वो भी अपने सियासी फायदे के लिए उसने भी ऐलान किया कि हम 1 मई को तमाम बड़े शहरों में 1 मई को जो है वो रैलियां निकालेंगे मजदूर के हक में। और साथ ही दूसरा बयान देता है इसका दूसरा मकसद ये होगा। इन लोगों के पीछे हम लगे हुए हैं और ये लोग हमारे मुआशरे को दीमक की तरह चाट कर और हमारी रियासत को दीमक की तरह चाट कर खा रहे हैं। मजदूर की बात कौन करता है? कोई मीडिया वाला, कोई बड़े चैनल वाला। असल में कोई मजदूर की बात करता है
कि मजदूर को इतनी सख्त दी जाए कि वो एक दिन की छुट्टी कर ले। अगर वो मजदूरी नहीं करेगा तो उसको जो है वो जो उसको 700-800 या 1000 रुपया मिलता है वो उसको कोई नहीं देगा, तो उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा। ये कितनी दुख और अफसोस की बात है कि मैंने खुद 3-4 साल पहले लाहौर में 1 मई को मजदूर अड्डे पे गया तो वहां मजदूर खड़े नजर आए, स्कूल बंद नजर आए, कॉलेज बंद नजर आए, तमाम सरकारी दफातर बंद नजर आए। लोग सरकारी जो मुलाजम हैं वो अपने घरों में सो रहे हैं और बेचारे मजदूर जो उनके घरों में भी काम करते हैं उनके का ये नाम लेकर खुद छुट्टी करने वाले लोग क्या समझेंगे कि मजदूर कौन होता है, मजदूर का दर्द क्या है। बहुत ज्यादा जो है वो मजदूर के नाम पर बक बक की जाएगी। जो मजदूर के हक में 1% भी फायदा नहीं होगा। कोई मजदूर के जो है वो फायदे की बात नहीं करेगा कि मजदूर का बजट की बात कोई नहीं करेगा असेंबली के अंदर, कोई मजदूर की तनख्वाह की बात नहीं करेगा, कोई मजदूर की दिहाड़ी की बात नहीं करेगा। मजदूर के नाम पर छुट्टी हर कोई करेगा। अगर आज गवर्नमेंट मजदूर के नाम पर छुट्टी खत्म कर दे तो सबसे ज्यादा चीखने वाले ये सरकारी मुलाजम होंगे, ये बड़े बड़े जज होंगे, बड़े बड़े वकील होंगे, ये बड़े बड़े सियासतदान होंगे कि नाम हमें एक दिन जो छुट्टी मिलती थी अब नहीं मिलती। मजदूर को अगर आप देखेंगे तो मजदूर सुबह भी 1 मई को भी आपको मजदूरी करता हुआ नजर आएगा। चाहे बड़े बड़े जो फैमिलीज हैं जिनके बंगले कोठियां हैं वो देख ले अपने घरों के अंदर ही आप सोएंगे और मजदूर जो है आपके घर के अंदर रोटी पकाएगा, मजदूर आपके घर की सफाई करेगा, मजदूर आपको सब्जी ला कर देगा, मजदूर आपको दूध ला कर देगा, मजदूर की बेटी आपके बच्चों को नहलाएगी, उनको कपड़े पहनाएगी। ये किसको एहसास है? ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? ये हमने कभी नहीं सोचा। हम तो मजदूर के नाम पर एक छुट्टी चाहते हैं, मजदूर के नाम पर घर में सोना चाहते हैं, अपनी नींद को पूरा करना चाहते हैं, अपने काम करना चाहते हैं। मजदूर की जिंदगी कितनी मुश्किल है ये कोई नहीं जानता, ये कोई बयान नहीं करता, ये किसी को एहसास नहीं है। कितनी महंगाई हुई है, किसी ने मजदूर की मजदूरी की बात नहीं की। अगर कोई मजदूर की मजदूरी मार लेता है तो वो अगर अपने इलाके के थाने में जाकर एप्लीकेशन देता है तो उसकी SHO भी नहीं सुनता, उसकी मुहर्रिर भी नहीं सुनता। ये हमारे साथ हुआ है। ये है मजदूर की इज्जत इस मुआशरे में। वो कहता है आप मजदूर हैं, आपके पीछे कौन सा कोई MPA MNA है जो हम आपकी बात सुने। जिस मुआशरे में मजदूर की इज्जत नहीं होती वो मुआशरे तबाह होते हैं। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था कि मेरी सैलरी उतनी लगाना जितनी एक मजदूर की हो, ताकि मुझे एहसास हो अगर मजदूर मेरे घर का गुजारा नहीं होगा तो मैं मजदूर की मजदूरी और बढ़ाऊंगा, अगर मेरा गुजारा होगा तो मैं समझूंगा कि मजदूर का भी गुजारा हो रहा है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम हर चीज को भूल चुके हैं। इन सियासतदानों के पीछे लगकर इस करप्ट निजाम में हमने खुद को ढाल लिया है। ना हम खुद को बदलना चाहते हैं, ना हम अपने निजाम को बदलना चाहते हैं। हम तो खुद को नहीं बदल सकते। हम तो खुद जो है मजदूर के नाम पर 1 मई को खुद सोएंगे और मजदूर के ऊपर रोक डालकर उससे काम करवाएंगे। कि आप सैलरी किस बात की लेते हो? जानवरों को चारा नहीं डालना। कौन है जो सुबह कहेगा कि मैं खुद काम करूंगा और मजदूर को छुट्टी दूंगा? कौन है लाहौर की लेडीज, कौन है लाहौर की अफीसर जो कहेगी कि मैं खुद आज काम करूंगी? बेटा आप आज अपने घर में जाकर आराम करो, आज आपकी दिन है, आपका साल के अंदर एक दिन आता है, आज आप घर में जाकर आराम करो, हम खुद काम करेंगे, एक दिन है ना, खुद काम कर लेंगे। कोई नहीं कहेगा ऐसा। तो मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं तो एक पेंडू सा आदमी हूं, गांव के अंदर रहने वाला देहाती आदमी हूं। मेरे पास कहते हैं ना कि जो किसी के अंदर होता है वही वो उगलता है, वही उससे बाहर आता है। वो मेरे पास तो टूटे फूटे अल्फाज थे, वो मैंने अपना जो है वो बयान किए। लेकिन जिनके मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके बड़े बड़े चैनल्स हैं, जिनको बोलने का फन है, जिनकी बात को सुना जाता है, जिनकी बात में वजन होता है, वो इस तरह की बात क्यों नहीं करते? वो मजदूर के हक में क्यों नहीं बोलते? वो क्यों नहीं जाकर दिखाते कि आज 1 मई को भी मजदूर मजदूरी करने के लिए आया हुआ है? तो इसका जिम्मेदार कौन है?
वो क्यों नहीं इन सियासतदानों का चेहरा बेनकाब करते कि आपने इनके घरों से, इनकी जेबों से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। आपकी गलत पॉलिसीज की वजह से आज 1 साल के बाद इनका दिन आया तो एक दिन भी ये इनका गुजारा नहीं चलता, ये मजदूरी कर रही है। तो ये शीशा कौन दिखाएगा? ये किसका काम है? क्या हमने मरना नहीं है? क्या हम खुदा को भूल चुके हैं? क्या हम को ये यकीन नहीं है कि एक दिन हिसाब का दिन आएगा और हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा? ये जो हमने माइक पकड़ा हुआ है, ये जो अल्लाह ने हमें जबान दी है, इससे हमने कौन सा काम लिया? किसके हक में बोले हैं? क्या हम जुल्म के खिलाफ बोले हैं? तो कौन हिसाब देगा इसका? तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से गरीब मजदूर लोगों को सब्र की तौफीक अता फरमाए और आखिरत में इसका अजर अता फरमाए। क्योंकि इस दुनिया में तो मजदूर की जिंदगी को तंग किया जा रहा है, इसको मारने की कोशिश की जा रही है।